हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? शॉर्ट वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लगातार हम पॉलिटी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आपके बीच आ रहे हैं और आप लोग वीडियो को देख भी रहे होंगे अच्छे से। आप लोग उसका फीडबैक भी मैंने आप लोगों का देखा, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मन करता है कि कुछ और ऐसे अच्छी वीडियो आपके बीच लाई जाए कि जब दर्शक अच्छे होते हैं तो अपने आप कवि अच्छा करने का प्रयास करने लगता है। तो आपके लिए हम एक कवि ही हैं, शिक्षक ही हैं। तो मेरा मन हुआ कि आज एक वीडियो आपके बीच फिर लाया जाए। और वीडियो का टॉपिक जो आज मैंने लिया है, अभी यूपीएससी में एक सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं, कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है। वहाँ पर एक टर्म था क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। तो क्षेत्रीय परिषद को लेकर विद्यार्थियों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्षेत्रीय परिषद का संविधान में उल्लेख है या नहीं है, इसे संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया या संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, किस अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया है, प्रारंभ में कितने क्षेत्रीय परिषद थे, वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं, किस क्षेत्रीय परिषद का में कौन कौन से राज्य आते हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कहाँ पर है, साथ ही साथ क्षेत्रीय परिषद की संरचना क्या होती है। प्रारंभिक स्तर पर ये क्वेश्चन आते हैं। जब आप मेंस पढ़ते हैं तो इन क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य भी पूछा जाता है, कार्य भी पूछा जाता है, महत्व भी पूछा जाता है, चुनौतियाँ भी पूछी जाती है। लेकिन अभी आपकी परीक्षाएँ प्रारंभिक है, चाहे वो आरओ की है, चाहे वो यूपीपीसीएस की है। इसलिए आज क्षेत्रीय परिषद का जो हम डिस्कशन करेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो 15 मिनट की वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। डिटेल में आपको पूरे क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताते हैं कि क्षेत्रीय परिषद क्या है, कब इसका गठन हुआ, कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसकी संरचना क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल क्या है, आइए इसको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के नेहरू जी थे। नेहरू जी की सिफारिश पर, नेहरू जी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 1956 द्वारा क्या किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्या किया गया, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। अच्छा, ये संसदीय अधिनियम द्वारा आया था, इसलिए ध्यान रखिएगा ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह क्षेत्रीय परिषद जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है, इसको ध्यान रखिएगा, यह एक सांविधिक निकाय है। और प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषदों का, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं जिसमें मैं 5 क्षेत्रीय परिषद दिखाऊंगा और 5 क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं उसे दिखाऊंगा। उन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय कौन है उसे बताऊंगा। क्षेत्रीय परिषदों की संरचना में अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है और कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताता हूं कि कौन से 5 क्षेत्रीय परिषद थे जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए और उन क्षेत्रीय परिषदों का मुख्यालय क्या है। यही एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता था।
यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता था। तो आइए दिखाते हैं वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद आज आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद, तो कितने क्षेत्रीय परिषद हैं टोटल? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं अभी। क्या क्या नाम है बताते हैं, क्या क्या नाम है। पहले सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये पहला हो गया। दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये दूसरा हो गया। तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। फिर चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी। पांचवा आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। और लास्ट है आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। लास्ट है आपका दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ये 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। कब किया गया था? इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन हुआ था वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू जी की सिफारिश पर किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से देश शामिल थे, पहले इसको नोट करिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब था। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं था। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इसमें आपका राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, एंड लद्दाख है। ये इतने क्षेत्रीय परिषद राज्य शामिल थे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। अब सवाल उठता है, सर इसका मुख्यालय क्या था? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्यालय जो बनाया गया था उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, नई दिल्ली इसका मुख्यालय बनाया गया। इसका मुख्यालय जो बनाया गया था नई दिल्ली, इसका मुख्यालय बनाया गया। नई दिल्ली इसका मुख्यालय बनाया गया। ये क्या है? इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ बनाया गया? वह आपका नई दिल्ली में बनाया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य शामिल थे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात किया जाए तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन शामिल था? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। नाम में बोल रहा हूँ, अगर पिंक कम दिख रहा हो तो सुनकर लिख लीजिए। ये आपके नोट्स में नहीं है, नोट्स बना लीजिए। क्षेत्रीय परिषद आपके नोट्स में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ था। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? एग्जाम में पूछा गया है एक बार। इसका मुख्यालय बनाया गया प्रयागराज। इसका मुख्यालय बनाया गया, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है
वह प्रयागराज बनाया गया, ध्यान रखिएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वह प्रयागराज बनाया गया। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आपका ध्यान रखिएगा उड़ीसा और झारखंड है। ये 4 राज्य आपके पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में थे। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय था वह कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। इसका जो मुख्यालय बनाया गया, हेडक्वार्टर, वह कहाँ बनाया गया? वह कोलकाता में बनाया गया। इसको भी नोट कीजिएगा। और उसके पश्चात ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात किया जाए तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दादर, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर, नागर हवेली है। और वहीं अगर बात किया जाए कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश है। ये सब एकदम याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं शामिल है ना, तेलंगाना नहीं शामिल है, तो तेलंगाना इसमें है। ठीक है, तो ये दक्षिणी परिषद में है। अब सर मुख्यालय आपने नहीं बताया, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। इसका मुख्यालय बना मुंबई में। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय बना वह बना है आपका चेन्नई में। यह मुख्यालय कहाँ बना? चेन्नई में। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? सबसे पहले वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? हालांकि वर्तमान का मतलब हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। उसका नाम क्या है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य थे? इसमें पंजाब था, पंजाब के साथ साथ हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय बनाया गया वह कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया। अरे पूरी बतिया तो होने दोगे आरती बंसल, यही तो आप लोगों का बच्चापन नहीं जाता है कभी। अभी केवल 5 क्षेत्रीय परिषद की बात बता रहा हूँ मैं। अभी मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात नहीं की, मैंने अभी ईस्टर्न परिषद की बात ही नहीं की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 5 बताया गया और आप पहले कूद गए कहाँ पर? अदर स्टेट। सर व्हाट अबाउट असम एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट? मैंने ख़त्म कर दिया क्षेत्रीय परिषद पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो काहे परेशान होते बाबू? आरती बंसल पढ़ते पढ़ते 100 घंटे बिता दिए, अभी मैच्योर नहीं बन पाए आप लोग हैं। अभी इसको बताएंगे ना, अभी तो केवल हम ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तक के तहत अब तक 5 बनाए गए।
एक आगे भी बनाया गया, अभी बनाएंगे, बताएंगे बाबू, इतनी जल्दबाजी काहे करते हो? हमारा पढ़ाने का तरीका नहीं जानते कैसे पढ़ाते हैं हम? कोई चीज़ छोड़ेंगे आपको ये भरोसा है, तो क्यों जल्दबाजी करते हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों का काम है गलतियां करते रहना अंतिम तक, और मेरा काम है आपको समझाते रहना और माफ़ करते रहना। तो हम अपना काम करते रहें और आप अपना काम करते रहें। हालांकि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है। तो मैंने 5 क्षेत्रीय परिषद बताया, सबका मुख्यालय, मुख्यालय तो एक बार मिलान करने के लिए भी आया है, मुख्यालय तो मिलान करने के लिए भी आया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। और किस में, कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, सब मैंने बता दिया। और याद करना बहुत मुश्किल बात भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसे याद करना बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। क्यों? 2 में तो 4 ही हैं। मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ है, और पूर्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड है। पश्चिमी वाले में तो गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, एक गुजरात जुड़ गया, नहीं तो वही है जो मुंबई उच्च न्यायालय में थे 3, एक गुजरात जुड़ गया है। और दक्षिण में सब दक्षिण वाले हैं, लक्षद्वीप को छोड़ के बाकी सब दक्षिण वाले हैं। और उत्तर वाले में पंजाब है, तो हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों रहेगा ही, हिमाचल, राजस्थान है, और पूरब उत्तर की बात हो रही, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, तो इसका होना तो लाजमी है, ये रहेगा ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रीय परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं शामिल किया गया था। इन क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया था। पूर्वी में चौथे नंबर पर झारखंड है, झारखंड गौरव कुमार। लेकिन इन क्षेत्रीय परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन सबको शामिल नहीं किया गया था। तो आरती जी आपके सवाल पर आ गए, आपके कहने पर नहीं आए, हम तब भी आते, लेकिन वक्त आने पर आते हैं। जब जूता चुराई का समय आएगा तो जूता चुराई की रस्म जरूर दिखाई जाएगी, लेकिन समय आने पर। अब डिनर पर ही जूता चुराई की रस्म देखना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे ना, ये तो शुरू से समझाते आ रहा हूँ आपको लोगों को मैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहीं पर नोट कर लिए, इसको नोट करके ओके बोलिए, तब मैं आगे चलता हूं। नोट करके ओके बोलिए। हो गया? चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन क्षेत्रीय परिषदों में इन क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया। इन क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया था। इन क्षेत्रीय परिषदों में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया। कौन कौन से राज्य? जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था, जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था, जैसे इसमें असम शामिल नहीं था, जैसे इसमें त्रिपुरा शामिल नहीं था, जैसे इसमें मिजोरम शामिल नहीं था, जैसे इसमें मणिपुर शामिल नहीं था, जैसे इसमें मेघालय शामिल नहीं था, जैसे इसमें नागालैंड भी शामिल नहीं था। तो इनका क्या किया गया? आगे चलकर इनके लिए अलग से एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। जो यहां पढ़ाया इसका नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद।
जो यहाँ पढ़ाया इसका नाम है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। और आगे चल करके ध्यान रखिएगा, आगे चल करके क्या किया गया, आगे चल करके अलग से एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। और जिसका अधिनियम का नाम क्या था, जिसका अधिनियम का नाम क्या था, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत, 1971 के तहत क्या किया गया, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। अब पहले हम क्षेत्रीय परिषदों की संरचना, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को भी बताएंगे, कब गठन किया गया, कौन कौन से राज्य शामिल किए गए, उसकी संरचना में कौन लोग थे। अब हम आपको बताएंगे पहले कि क्षेत्रीय परिषद की संरचना, क्षेत्रीय परिषद की संरचना में कौन कौन से लोग शामिल थे। अब मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रीय परिषद की संरचना में कौन कौन से लोग शामिल थे। यदि क्षेत्रीय परिषद की संरचना की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं क्षेत्रीय परिषद की बात करूं, संरचना की बात करूं, तो इनकी संरचना में कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, भारत का केंद्रीय गृह मंत्री, भारत का केंद्रीय गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। भारत का केंद्रीय गृह मंत्री जो होगा वो क्या होगा, वह इसका अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा, इसको समझते हैं। उपाध्यक्ष में ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष में ध्यान रखना है, प्रत्येक आंचलिक परिषद, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रीय परिषद को आंचलिक परिषद भी कहते हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमानुसार इसके उपाध्यक्ष बनते हैं, इसके उपाध्यक्ष बनते हैं, इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। संरचना में सबसे पहले क्या सिखाया मैंने, सबसे पहले सिखाया जो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्री होता है, वही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बनेगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो होते हैं वह क्रमबद्ध तरीके से क्या बनते हैं, वह क्रमबद्ध तरीके से इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा क्या इसमें और भी सदस्य होते हैं, यस। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद की संरचना में, इसके संघात्मक ढांचे में और भी सदस्य होते हैं। जैसे परिषद में शामिल सभी राज्य के परिषद में, इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित 2 सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित यानी मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित 2 सदस्य होते हैं।
इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों के भी सदस्य होते हैं यदि कोई यूनियन टेरिटरी शामिल है। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से यूनियन टेरिटरी से 2 सदस्य शामिल होते हैं। 2 सदस्य शामिल होते हैं। 2 सदस्य शामिल होते हैं यदि उस क्षेत्रीय परिषद में कोई यूनियन टेरिटरी शामिल है, तभी ब्रैकेट में लिखिएगा, यदि उस क्षेत्रीय परिषद में यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, यदि उस क्षेत्रीय परिषद में यूनियन टेरिटरी शामिल हैं तो ध्यान रखिएगा वहां से भी 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो यह संघात्मक ढांचा था, इनका संगठनात्मक ढांचा था, या कह सकते हैं ये क्षेत्रीय परिषद या आंचलिक परिषद की संरचना है। और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्री होता है। एक अध्यक्ष होता है जो भारत का केंद्रीय गृह मंत्री होगा, वही क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष बनता है। इसका उपाध्यक्ष कौन बनेगा? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल जितने राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। और इसकी संरचना में और भी निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल द्वारा नामित कोई 2 सदस्य होते हैं। अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल है तो वहां के भी 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह है क्षेत्रीय परिषद की संरचना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोगों ने क्षेत्रीय परिषद को समझा और इसका नोट्स भी एक बना लिया होगा। एक पेज में शॉर्ट नोट्स में पूरा नोट कर लीजिएगा जरूर। अगर नहीं किया बाद में वीडियो देखकर फिर पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कई बार क्या होता है, ये सब पुछल्ले टॉपिक है जिसको हम लोग पॉलिटी में बहुत गहराई से देखते नहीं, पढ़ते नहीं, कई बार पढ़ाया भी नहीं जाता, कई बार हम वहाँ तक पहुँचते भी नहीं, जिससे ये छोटे छोटे सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसका अच्छे से नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा और उम्मीद करते हैं कि पूरे क्षेत्रीय परिषद को आज आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में यदि क्षेत्रीय परिषद से कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी इसे सही करके आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्षेत्रीय परिषद का पूरा वीडियो कैसे रहा, कि आप लोग इसके माध्यम से क्षेत्रीय परिषद को अच्छे से समझ पाए या नहीं। और ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर जो बिग समर सेल चल रहा है, इसका ऑफर ये 8 जून तक है। कब तक है? इसका ऑफर अभी 8 जून तक है। तो 8 जून तक अभी उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइम कोर्स में लेने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड प्राइम लगाना पड़ेगा इसके लिए, और 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है। लेकिन ये ऑफर केवल 8 जून तक है, रात 12 बजे तक। तो इस ऑफर का लाभ लीजिए। और अब तक की छूट में सबसे बड़ी छूट उत्कर्ष की है, चाहे वो पास में हो और चाहे वो किसी कोर्सेज पर हो। तो जो आपकी सुविधा के अनुसार जो आपका पोर्शन वीक है, चाहे वो MCQ हो, आंसर राइटिंग हो, प्रीलिम्स हो, फाउंडेशन हो, जो आपकी ज़रूरत हो, आपके जो परिचित हैं, जो आपके जानने वाले हैं, तो उनसे ज़रूर बताइएगा। कभी छूट उत्कर्ष ऐप पर चल रही, इसका लाभ अवश्य लें। और कमेंट करके अपने इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और आपके इस प्रोत्साहन से और आपके वीडियो के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, उसी से हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो मन करता है कुछ ऐसे छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट आपको बताते रहें, जिससे आप लोग कमज़ोर हैं वो कमज़ोर पक्ष आपका मजबूत हो और परीक्षा में आप सफल हो पाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।